मैं पढ़ दूँगा। ये मतलब ऐसी बहुत सारे हैं सर, फॉर्मूला वाला। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, हाँ इसको तो पढ़ाया था क्या? फॉर्मूला शायद तक नहीं बताए हैं, मैं एक दिन अटेंड नहीं की से मुझसे पूछी थी तो नहीं बताया था। देखो ना, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP, देखो पकड़ पकड़, रुको ना भाई। ये सेव हो गया है ना? देखिए इसमें ये पूछना चाह रहे हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में पूछना चाह रहे हैं। आप लोग भी सुने, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बताएंगे। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब NNP की बात हो रही है, नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है आप लोग बता दीजिए। ये बताया हूँ वैसे तो ठीक है, कोई नहीं। NNP का वो एक छोटा सा तो बताया था सर। वही पूछना छोटा सा। GNP माइनस मूल्यह्रास ये देखो है ना, वही। मैं नहीं है सही है, नहीं मुझे है, मुझे पूछे हो क्या, मैं उससे नहीं पूछी। ये लॉक हो गया और सर एक और आता है संविधान में लो ना, लॉक तो खोलो तब तो। लोकसभा देखिए क्वेश्चन ये है, हम क्वेश्चन ये है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP के बारे में, इसके बारे में बनाना है। NNP पूछना चाह रहा है वो। तो सबसे पहले देखो हमने पढ़ा क्या था, GDP पढ़ा था, याद करो। फिर GNP पढ़ा था और फिर कहाँ आए थे, NNP में आए थे। कहाँ आए थे? तो देखो NNP होता क्या है, GDP में से आप क्या घटा दो, GNP में से मूल्यह्रास को घटा दोगे ना, क्या मूल्यह्रास, ये क्या होता है आपका NNP निकल, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक, यही तो पढ़े थे क्या? ईरानी का फोन आ रहा है, पहले फोन ले देखो, कोई नहीं, देखो यही चलेगी। आप लोग पढ़ लिया होगी? अरे आप इसे नहीं मतलब पढ़े कि नहीं पढ़े, ये पूछ रहे, पढ़ डाले ना, तो बताए ना, बताना ही देते सखी। अच्छा नहीं पूछी, कहाँ है? कहाँ लिखा है? अरे ये भी ना, तो छत्तीसगढ़ का नहीं पढ़ोगे, देखो नीचे लिखा है छत्तीसगढ़ से संबंधित उद्योग क्या अरे नहीं जी, छत्तीसगढ़ से संबंधित छत्तीसगढ़ की पूरी जानकारी, छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग कौन सा था, पहला सीमेंट कारखाना कौन सा था, इस तरह से क्वेश्चन। जैसे पहला सीमेंट कारखाना कौन सा था, उनको बता दो ना, है ना, ACC है ना, एसोसिएट सीमेंट। कहाँ पर है? दुर्ग जामुल वाला। पहला आपका एल्यूमिनियम फैक्ट्री कौन सा है, पहला हमारा कौन सा है, बाल्को ना, ठीक है। उसके बाद पहला हमारा लौह वाला कौन सा है, पहला आपका ताप विद्युत गृह कौन सा है। जी पहला पूछता है, जैसे भारत में भी पूछता है कि भारत में पहला कौन सा है, तो दुर्गापुर वाला आ जाएगा। पहला इस्पात संयंत्र कौन सा है, इस तरह से पूछता है। पहला सूती वस्त्र उद्योग कौन सा था, ऐसे है ना। तो ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत रेयर आते हैं आजकल। व्यापक में ऐसे क्वेश्चन दे नहीं रहा, बता रहे ना, व्यापक में थोड़ा ट्रेंडिंग में वैसा नहीं रहा पहले जैसे ना, वो ना स्टैटिक जी के मतलब बहुत पहले आता था, ये बहुत लो लेवल हो गया वो, ठीक है, अब वैसा नहीं आता। बहुत हाई पूछता है, कैसे कैसे बताएं आप, मतलब उसका स्टैंडर्ड चेंज हो गया जी, अब मतलब ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। अब जैसे इकोनॉमिक्स से पूछेगा तो जैसे ये फॉर्मूला है ना, तो कभी कभी पता है 50% 50 रेशियो चलता है, 50% कंसेप्ट से पूछेगा ये और 50 सीधा पूछता है आपका करेंट अफेयर्स कि वर्तमान में हमारा GDP ग्रोथ रेट कौन से नंबर पे है, भारत का ये क्या है, वैसा क्या है, तो ये सब चीज़ें पूछता है, ठीक है। तो फिर इकोनॉमिक्स तो करेंट अफेयर्स के साथ साथ पढ़ना ही चाहिए, है ना। तो कुछ चीज़ें मैं करंट के साथ बताया हूँ, और भी आप करेंट अफेयर्स के साथ पढ़ लीजिए, करेंट अफेयर्स के साथ पढ़ना इकोनॉमिक्स। और बाकी जो थ्योरी वाला सेक्शन था ना, मैंने करवा दिया है। GDP समझने वाला था, GDP, GNP, NNP, NI, ठीक है, और PCI पर कैपिटा इनकम। और कुछ पूछ रहे थे पॉलिटी से? टीचर भर्ती वाला आया था क्या, जिसको विलोपित किया है? हाँ दिखाओ। एक आया था क्वेश्चन टीचर भर्ती में
कि इनमें से कौन सा वाला है, तो आपका अध्यक्ष को चुन सकते हैं ऐसे करके, स्पीकर। कोई और पूछ रहे हो? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, ऐसे क्वेश्चन बताओ तो बताओ। और कोई क्वेश्चन? देख लिया ना, फोटो तो लिए हो गए, बता दो। हाँ, हिस्ट्री पढ़े कि नहीं अभी? कौन सा पढ़े? हाँ, अभी हिस्ट्री का, हाँ मतलब कौन सा सेक्शन पढ़े ये बोल रहा हूँ? अच्छा, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े आप लोग? हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े ना, यही पूछ रहा ना, मॉडर्न पढ़े, मिडिवल पढ़े कि एशियन पढ़े? हाँ, और एशियन भी नहीं पढ़े ना, मॉडर्न भी पढ़े ना, उदारवादी पढ़े। उदारवादी मतलब आपका इधर गांधी जी वाला 1985 के बाद, 1885 के बाद। हाँ क्या? हाँ ठीक है ना, उदारवादी एक्सट्रीमिस्ट चलता है। उसके बाद तो उग्रवादी, लाल बाल पाल वाला सेक्शन पढ़ेगा ना, लाला लाजपत राय नहीं आया है? अरे वही सेक्शन है, वही है। 1905 पहुँच गए ना, लाल बाल पाल बोलते थे उनको। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, तीनों लोग का कहानी चल रहा था। और ज्योग्राफी बता दो तो, ज्योग्राफी का कुछ, या फिर पॉलिटी में कुछ समस्या हो। पॉलिटी तो पढ़े हैं ना आप लोग, पहले से पढ़ रहे थे ना? ऐसे पूछ ले सामने। ये देखिए इतने सारे शब्द आते हैं, ठीक है। संवैधानिक, वैधानिक, सांविधिक, ठीक है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं। इसी को हम लोग ऐसे नहीं देता है गैर संवैधानिक समझ लें। ऐसे ऐसी वस्तुएं, ऐसे शब्द, ऐसे ऑफिसर्स, कुछ भी ऐसा चीज़ जिसका उल्लेख संविधान में है उसको संवैधानिक कहते हैं, ठीक है। वो हर चीज़ जिसका उल्लेख संविधान में है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? संवैधानिक कहेंगे। जैसे देखिए भाग 1 है, भाग 2 है, फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं, हमारा यूपीएससी है, पीएससी है, ये सब के सब किस में आ जाएंगे? संवैधानिक आ जाएंगे। जैसे आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तो संवैधानिक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, तो याद रखिएगा संवैधानिक ऐसे चीज़ों को कहते हैं जिसका उल्लेख संविधान में होता है, उसको संवैधानिक कहते हैं, क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखिए वैधानिक का मतलब होता है विधिक, विधिक का मतलब होता है कानूनी। ऐसा चीज़ जिसका उल्लेख कानून में है, CRPC में, किसमें है? CPC में है और IPC में। ये तीनों जो है क्या कहलाते हैं? कानूनी कहलाते हैं। ऐसे कोई भी चीज़ जिसका उल्लेख जो है कानूनी, कानून संविधान में नहीं, और संविधान में होने के साथ साथ अगर होगा तो किसमें होगा? कानून की बुक में, ये तीनों बुक कानून की है, उसमें हम उसको क्या बोलते हैं? वैधानिक, विधिक या कानूनी के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे 302 दफ़ा 302 के तहत फांसी लटका दो उसको, तो दफ़ा जो 302 है वो क्या है? वो संवैधानिक नहीं है, वैधानिक है। वैधानिक नहीं बोलेगा तो विधिक बोलेगा, विधिक नहीं बोलेगा तो कानूनी बोलेगा, एक ही शब्द है। क्लियर है? वैधानिक होता है, ओके। उसको तीसरा आपका सांविधिक या फिर गैर संवैधानिक। ऐसा कोई भी चीज़ जिसका उल्लेख संविधान में नहीं होता उसको गैर सांविधिक या गैर संवैधानिक कहते हैं। कोई भी चीज़ कहीं भी हो बस संविधान में मत, ओके। उनको क्या बोलेंगे? जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारे स्पीकर जो होते हैं, लोकसभा स्पीकर, उनका जो आपका ओथ है, मतलब आपका शपथ है, वो कैसा है? गैर सांविधिक। सांविधिक, उसका उल्लेख संविधान में नहीं। तो जब पढ़ाते हैं तो बताते हैं लोकसभा के स्पीकर का, स्पीकर जो होता है उसका शपथ होता है क्या? नहीं होता ना, उसका लिखा ही नहीं है, वो कैसा है? सांविधिक है या गैर संवैधानिक? क्लियर। जैसे सुनो, एक सुने होगे आप, संपत्ति का अधिकार सुने? संपत्ति का अधिकार कैसा है? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार इस चारों में से अगर आपको छांटना हो, एक्चुअली 3 ही है, संवैधानिक, वैधानिक और सांविधिक। तो कैसा है? तो दो मतलब क्वेश्चन इसीलिए बोल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ के आना, बताना, क्वेश्चन आ चुका है। संवैधानिक है, वैधानिक है कि सांविधिक है, कैसा है? सोच के देखो। कहाँ पर लिखा है बताओ? कैसा है बताओ तो? संपत्ति का अधिकार
मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे को समझाओ मत, मैं बता दूँ बस। वो मैं तो बताऊँगा ही, मैं तो जान ही रहा हूँ कहाँ पर है। मैं आपसे पूछ हाँ सुनो ध्यान से, हाँ ठीक तो बोल रहे हो, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैं पूछ ही रहा हूँ। ये जो संपत्ति का अधिकार है संवैधानिक अधिकार, कैसा अधिकार है? संवैधानिक। क्यों है संवैधानिक? क्योंकि अभी मौलिक अधिकार नहीं है। भाग 3 में जो होता है वो मौलिक अधिकार होता है, भाग 3 में नहीं है। संवैधानिक अधिकार है भाग 12 में तो है ना, आर्टिकल 300 में तो है ना। ओके, उसके सुनो, इसके अलावा भी सुनिए ध्यान से, एक प्रश्न और, ये संवैधानिक अधिकार होने के साथ साथ एक विधिक अधिकार भी है, ठीक है, विधिक अधिकार भी है। देखो, और ये गैर संवैधानिक नहीं है ना, सांविधिक नहीं है। विधिक अधिकार क्यों है? क्योंकि सिर्फ लिखा है संपत्ति का अधिकार, मगर संपत्ति का अधिकार में संपत्ति कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी उसके लिए संपत्ति का अधिकार मतलब दूसरे का लूट लोग, ऐसा नहीं है ना। तो संपत्ति का अधिकार के लिए कानून बना हुआ है प्रॉपर। तो एक क्वेश्चन आ चुका है संविधान आपका, ये संपत्ति का अधिकार क्या है? तो एक विधिक या वैधानिक अधिकार भी है, क्योंकि संविधान में क्या बन गया है, संविधान में बता दें संपत्ति, साथ साथ उस संपत्ति के लिए कानून भी बना हुआ है। ओके, संपत्ति अधिकार अधिनियम बना हुआ है, तो संपत्ति कैसे आपका कुर्क कर सकते हैं, देखते हो कभी भी बुलडोजर चल जाता है, ये संपत्ति का अधिकार हुआ ना, संपत्ति का अधिकार कानून बना हुआ है और न्यायपालिका कुछ नहीं करती है। तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार भी है, ऐसा मत समझना कि कोई एक संवैधानिक हो गया तो एक विधिक नहीं होगा, बिल्कुल। इसको सपोर्ट करने के लिए विधिक बनाया जाता है। जैसे बताओ, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार है, साथ साथ मौलिक अधिकार भी है, क्योंकि मौलिक अधिकार 21 का और वो एक विधिक अधिकार भी है। RTE 2009, ठीक है, सुने हो RTE, राइट टू एजुकेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन 2009, ये कानूनी अधिकार भी है। इसमें बनाया गया, पता है क्या बनाया कि क्वालिफिकेशन टीचरों की होनी चाहिए, बीएड मस्ट कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है, प्राइमरी। अब देखो, अभी दूसरा भी शिक्षा नीति है आपका, NCS जानते हो, NCS नेशनल आपका करिकुलम वाला, NCS 2020 आया। तो ये सब कानून बना रहे हैं, बना रहे हैं। तो एक्चुअली शिक्षा का अधिकार संवैधानिक होने के साथ साथ भी विधिक अधिकार भी है। वो सारे अधिकार जो संविधान ने दिए हैं तो वो विधिक अधिकार हो सकते हैं, उसका कंट्राडिक्शन नहीं है, सपोर्ट करता है वो उसको, ठीक है, उसको और स्पष्ट करता है। क्लियर? जैसे महिला सुरक्षा है, ठीक है, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, कौन सा अधिकार है? इसमें है 23-24, भुला गए अपनी, आज ही समझूंगा, 23-24 है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में, ठीक है, मौलिक अधिकार है। अब मैं बोलूँ ST/SC प्रोटेक्शन 1986, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार संवैधानिक होने के साथ विधिक अधिकार भी तो है ना। क्यों है? क्योंकि 1986 वाला ST/SC प्रोटेक्शन एक्ट आता तो है ना। अगर ST/SC के लिए आप कुछ अपशब्द बोले या कुछ किए तो आप जेल जाओगे वाला। तो संवैधानिक अधिकार विधिक अधिकार हो सकते हैं और होते भी हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। वैधानिक अधिकार क्या होता है? ऐसे अधिकार जिसका उल्लेख संविधान में, उसको वैधानिक अधिकार कहते हैं। क्लियर? तो ये जैसे बाहर के, जैसे कलेक्टर वगैरह जो ऑर्डर पास करता है, ठीक है, कि कोरोना में रात को 8 बजे से घूमना बंद, ये कैसा है? गैर संवैधानिक या सांविधिक अधिकार कहते हैं। क्लियर? याद रखिएगा 3 प्रकार के अधिकार होते हैं, संवैधानिक, वैधानिक, विधिक और गैर संवैधानिक। क्लियर है? ये और बोल लो। संवैधानिक, सांविधिक होगा वो जो नीचे लिखा सांविधिक, वो जब कानून मतलब संसद से कुछ पास करती है वो होता है सांविधिक। सांविधिक। हाँ, सांविधिक नहीं, सांविधिक मतलब गैर संवैधानिक होता है। गैर संवैधानिक जो संविधान में नहीं लिखा है। हाँ। और सांविधानिक मतलब कि संवैधानिक और विधिक दोनों। हाँ, सांविधिक, वो स्पष्ट बोलो ना। सर बता एक बार देखा, सांविधिक बोलते हैं। कौन सा वाला? संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, सही है। इसे साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया में संशोधन किया जा सकता है। संवैधानिक मतलब संवैधानिक और वैधानिक दोनों ना। सांविधिक, कौन सा? सांविधिक बोलो। दोनों है, दोनों लिखा है ना उसमें। नहीं, सांविधिक मतलब होता है जो संविधान में उल्लेख है ही नहीं उसका, सांविधिक बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे क्या लिखा है? इसे साधारण कानून, दूसरा बोलो। संपत्ति का अधिकार एक संविधानिक तो लिखा है, संविधानिक लिखा है जी, संविधानिक क्या है? वैधानिक लिख दिया या फिर संविधानिक? ये ठीक वैसे ही है, संविधानिक। ये कहना चाह रहा है, ये एक ही शब्द है, हाँ एक ही शब्द है, लिखने के फर्क है। संवैधानिक बोलते हैं संविधान, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? सांविधिक बोलते हैं। आपके क्वेश्चन आया होगा, देखना कभी शॉर्ट पढ़ना है ना, क्वेश्चन से बता रहा हूँ। सांविधिक बोलते हैं उसको। संवैधानिक या संविधानिक दोनों एक ही। और
आप लोग का वीडियो से आप लोग कल वाला लेक्चर नदी जो छूट गया ना उसको कर लीजिए। बाकी अगर और बुक से सॉल्ट वगैरह है तो 100 से पढ़ते हो जी आप इधर? अच्छा ये चालू है। हाँ पढ़ते कि नहीं पढ़ते? क्यों? सीटेट का 20 तारीख को जो है तो उसमें NCF वगैरह है, पढ़ना उसको। NCF 2020 है, RT 2009 है और बहुत सारा। हाँ अरे क्यों नहीं पूछ सकते, नंबर है ना। मैंने नंबर लिख दिया। ये लो, मेरे को लगा नंबर ध्यान होगा आप लोग। सॉरी गलती हो गई। हाँ ठीक है। ठीक कुछ लगेगा ना तो फ़ोन भी कर सकते हो, पूछ भी लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैसेज भी कर देना, मैं रिप्लाई करता ही हूँ। महिला वाले आजकल ज़्यादा परेशान किए हैं। तैयारी कर रहे हैं ना तुम लोग, थोड़ा क्या पता कहाँ से, चंडीगढ़ के कोने कोने से हैं। और समस्या ये नहीं है, देखो जैसे आप लोग पढ़ने वाले हो तो पढ़ने वाले ना थोड़ा समझ जाते हैं, मगर जो एकदम पढ़ाई छोड़ चुका है, एकदम सडन उठ के फिर पढ़ाई करते हैं ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है ना। जान जैसे कई महिलाएं हैं ना ग्रामीण परिवेश में पढ़ाई एकदम छोड़ चुके हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो लोग, तो वो लोग एकदम मतलब अब नील बटे सन्नाटा है। ठीक है, तो कुछ भी मतलब ऐसे बताओ तो फिर समझ में थोड़ा। यहाँ 25 लोग हैं ऑफ। हाँ नहीं ये डाउट सेक्शन बंद कर दीजिए कोई। रवि क्या एक सुनिए ना, रवि को भेजिएगा ना तुम। हाँ अच्छा हाँ डाउट सेक्शन मेरा क्लास ही नहीं है। हाँ मैडम शायद एक्सटेंड करना चाहती तो ले सकती थी, कल शायद लेंगे, कल लेंगे ना मैडम क्लास। लाइव चलेगा ना? मेरा भी है आज। आपका भी है ना? हाँ मेरा हाँ हाँ मेरा 1:30 बजे से लाइव अभी है। अभी सर सर लोग जुगाड़ भी नहीं किए हैं। नहीं किए अभी। हाँ देखो ना डुअल स्क्रीन के लिए अभी तक कमेंट्स वगैरह अब अभी को भेजेगा तो बोलेगा पानी दे दें, पानी। हाँ क्या बोल रहे थे आप लोग? महिला वाला देखो ना, सुनो ना, महिला वाला ना कुछ योजनाएं है ना उस पर चर्चा करेंगे विद MCQs वगैरह। तो अगर आपको लगता होगा ना तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, 1:30 बजे से रहेगा। ठीक है 1:30 बजे से बात बोल रहे हैं। ठीक है आजकल में तो कुछ योजनाएं जो है ना हमारी स्टेट गवर्नमेंट की, सेंटर, उस पर चर्चा कर लेंगे। कुछ लगेगा तो भी पूछ लेगा। ठीक है हाँ क्या बोल रहे थे आप लोग, क्या पढ़े? अरे हमारा बहुत सारा, मैं सरकारी में था, मेरा टेट और सब निकला हुआ है जी। मेंस देना था हमको उस समय जब था, तो उस समय 15,600 रुपये पेमेंट था, बहुत पहले की बात। तो उस समय PSC वगैरह था ना, तो उसका मेंस वगैरह का देना था, तो उधर इंटरेस्ट नहीं था। बहुत इंटीरियर एरिया में हुआ था उधर, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता। 5 नंबर कैटेगरी है, कैसे निकल 80 नंबर चाहिए रहता, 72 चाहिए रहता ना, 83। तो कैसे क्या बताऊँ आपको? अच्छा हाँ बीएड में जो पढ़े हैं ना, देखो मैं बताऊँ आपको, देखो अब भी उसका यूट्यूब वगैरह से मैंने पढ़ा था, सच बता रहा हूँ आपको, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। नहीं मानसी वगैरह नहीं, मतलब यूट्यूब मेरे सिंगल चैनल से नहीं पढ़ते हैं मतलब पर्टिकुलर एक से नहीं पढ़ते। हाँ क्योंकि वो लोग एक लोग सब नहीं बताते ना। यूट्यूब में क्या होता है, थोड़ा सा मार्केटिंग चलता है, आप लोग जानते होंगे। एक व्यक्ति सब कुछ नहीं बताया था, मगर थोड़ा सबसे करके ना मैंने नोट्स बनाया था। सेकेंड बार में मेरा हुआ था, कई साल पहले की बात है। ठीक है क्या 98 आया था हमारा, तो नहीं जनरल उतना ही हमको लेना ही पड़ता है। हाँ नहीं तो निकलता नहीं है।
और क्या बोल रहे थे, यहाँ से नहीं पढ़े हम, ये तो अभी अभी कोचिंग खुला है क्या, 2-3 साल हुआ, हम पहले पढ़े। करते थे जी, छोड़ छाड़ दिए सब, पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है। ठीक, और कुछ, अरे वो सब उससे पूछिए ना, सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना, व्यक्तिगत सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, एग्जाम मैं बता तो दिया आपको। देखो बुक, आप कोई भी बुक एक ठो ले लो और उसके साथ साथ ना आप छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा पैटर्न, थोड़ा सा वो है ना, अलग से थोड़ा अलग स्टेट से अलग, थोड़ा डिफरेंस आता है, साथ में सॉल्व किया करो ना, जितना सॉल्व करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। ठीक, संविधान का, हाँ संविधान बहुत कठिन भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक, हाँ। ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश न दे। हाँ। दूसरा, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्र हित में आवश्यक है। तीसरा, विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है। और चौथा है राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। हाँ, उसमें 1 2 3 4 करके होगा हाँ, ऑप्शन। है। हाँ, क्योंकि इसमें तो मल्टीपल ऑप्शन सही हैं। ठीक, देखो सुनो, क्वेश्चन ये है, यही बता देता हूँ। देखो हमारा पॉलिटी जो पूछे हुए हैं यहीं से जोड़ देते हैं। हमारे पॉलिटी के साथ समस्या ये है ना कि हमारे पॉलिटी को पूरा पूछता है शुरू से लेकर आखिरी तक, यहीं पर दिक्कत फंस जा रहा था। ठीक है, हमारा पॉलिटी का ना हर एक आर्टिकल पूछ रहा है वो, और उसको ना कम से कम आपको 2 से 3 महीना आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक, मतलब हर एक आर्टिकल 395 आर्टिकल है, जैसे ये वाला आर्टिकल है 247, आपका 300, आपका 247 343 वाला आर्टिकल है। ये जानना चाह रहा है कि जो राज्य सूची के विषय है इस पर कब कब कानून बनाया जा सकता है। तो 3-4 क्राइटेरिया है। ठीक है, उस पर आप पढ़ लीजिए क्या है। तो देखो 2 विधानसभाएं, सुनो मैं बता दे रहा हूँ, उसमें आंसर आ जाएगा। 2 विधानसभाएं सहमत दें, ठीक है, हमको बनाना है तो 1 साल के लिए बना सकते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो बना सकते हैं। तीसरा, अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करना है तो लगा सकते हैं। और या तो राज्यसभा के 2/3 सदस्य अगर मांग करते हैं तो लगा सकते हैं। राष्ट्रपति के कहने पर नहीं लगा सकते, वो गलत है ऑप्शन। ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बता दो रहे राज्य सूची का विषय, देखो राज्य सूची का विषय याद है, सूची पढ़े नहीं आए थे क्या उस समय, यूट्यूब में डाला हुआ है, देखना। ठीक, राज्य सूची के विषय पे मैंने बताया था कि कब कब कानून बनाया जा सकता है। तो कब कब बनाया जा सकता है, तो राज्य सूची के विषय पे 2-3 कंडीशन ही इस पे कानून बना सकते हैं। या तो राज्यसभा कहे, राष्ट्रपति का बस वो निर्देश नहीं, वो संसद में दोनों सदन मिलके ये करते हैं ना? राज्यसभा करता है, 2/3 से सहमति दे तब बनता है कानून। ठीक है, एक ये है। एक विधानसभा का 2 अगर विधानसभाएं कहें तो बन सकता है। जैसे मान लो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कहें कि मेरे को चाहिए तो बन जाएगा। ठीक है, विधानसभा पर्टिकुलर अकेले भी कहें तो भी हो जाएगा, मगर वो कानून 1 साल के लिए वैलिड होता है। राज्य सूची के विषय पे जनरली केंद्र सरकार कानून नहीं बनाती है। ओके, तो कुछ ऐसे ही है, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, एक आर्टिकल। ठीक, तो ठीक है, पढ़िएगा, सुनिए ना। देखिए ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया तो खत्म हो गया, पढ़ना। ठीक है, डाउट आएगा तो ऐसे आते ही रहते हो, लाइब्रेरी आते रहना। ठीक है, मान लो जैसे लगेगा कोई अगर कोर्स में वगैरह तो ज्वाइन भी कर लेना, कोई उतना यूँ नहीं है। और लाइब्रेरी आओगे तो हम तो यहीं नीचे रहेंगे। ठीक है, ये फ़ोन कर लेना, मैसेज कर लेना, हमारे से रीच आपको मिल जाएगी। मतलब ऐसे नहीं है कि नहीं मिलेंगे। तो आपका कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, पर्टिकुलर टॉपिक भी अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़ा देंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी कोर्स में चल रहा है और मान लो कोई सब्जेक्ट मान लो ऐसा लगता है कि छूटा हुआ है, करना है, तो बात करके अलाउ करके आपको उसमें बैठवा देंगे जब तक वो चल रहा है तब तक। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा कर लेंगे। ओके, तब तक आप ना, मतलब ये है कि देखो यहाँ से जाने के बाद आप ना पढ़ाई को छोड़ना मत। देखो जो एक टाइम टेबल बनता है ना, ठीक है, आने का, फिर घर में पढ़ने का, फिर वो देखना भी 1-2 दिन में सब छूट जाता है। फिर ना वो मन मर्जी हो जाता है, जब कब पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उसी को थोड़ा सा ठीक कर लेना। उसको फोकस हमेशा रखना, पढ़ते रहना। और मैं बता रहा हूँ, अभी जाके नहीं है तो मार्केट से ले आओ सॉल्ट पेपर, सभी का ले आओ, ज्योग्राफी का ले आओ, इकोनॉमिक्स का ले आओ, अलग अलग ले आओ। और थोड़ा सा नेशनल लेवल का भी ले आना, मतलब हमारे यहाँ यूपी बिहार का, वो सब का ले आओ। ठीक, घटना चक्र को रख ले रहो, घटना चक्र हमारा ज्योग्राफी का रख लो, अच्छा मोटा सा आता है। ठीक है, वो वाला रख लो। उसमें आप ये नहीं पढ़े ना बुक ना ज्योग्राफी का, तो घटना चक्र लगा लो, इतना मोटा है। ठीक है, उसमें भी काम बन जाएगा। हिस्ट्री का तो जानते हैं, उसका भी इतना मोटा है ना, घटना चक्र बहुत मोटा है, तो उसको भी पढ़ लो। ठीक है, यूपी बिहार के हिस्ट्री क्वेश्चन हमसे ना बनेंगे, इतना कठिन आता है, क्योंकि हिस्ट्री वहीं से चालू हुई है ना। और पॉलिटिक क्वेश्चन उनसे नहीं बनते, क्योंकि हमारा इधर पॉलिटी पता नहीं कैसे कैसे देता है। नहीं, सही बता रहे, वहाँ का पॉलिटी मतलब वहाँ का हिस्ट्री क्वेश्चन नहीं बन, सच में बहुत टफ आता है ना।
बहुत ज़्यादा कठिन करते हैं उन लोग, क्योंकि बिहार और यूपी से ही हिस्ट्री आई है ना। मगध साम्राज्य भी पढ़े तो होगा ना, मगध साम्राज्य आपका अशोका सब चीज़ें, तो ये सब ना वहाँ का हिस्ट्री बहुत डीप जाके पूछता है, और हमारे यहाँ ज़्यादा डीप उतना नहीं जाता। और पूछेगा भी तो ऐसा कि किसी से मत बने ऐसा वाला, तो वो वाला पे तैयार है ना। देखिए बने तो हम सबसे बन जाए, और नहीं बन रहा तो वो किसी से, इस राज्य में किसी से नहीं बनना चाहिए, ऐसा वाला सीन होना चाहिए, ठीक है। मतलब वही स्मार्ट स्टडी समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि नॉलेज है आपको नहीं बन रहा मतलब वो किसी से नहीं आना चाहिए, इतना आपका पढ़ा होना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अरे 2-3 ही बुक है ना बस, और क्या है, इससे ज़्यादा थोड़े। और मैं बता रहा हूँ ये आखिरी महीना है शायद अगस्त, इसके बाद फिर नौकरी वैकेंसी नहीं आने वाला, ठीक है। फिर भूल जाओ 6 महीना। हाँ हॉस्टल वाले कैसे रोक दिया, हाँ सही बात है, उसका ना बढ़ाने के चक्कर में रोक दिए उसको, नहीं तो अभी तक हाँ 500 नहीं तो क्या था, पीएससी ले रहा था ना, तो पीएससी एक संवैधानिक संस्था है, और संवैधानिक संस्था का सब प्रॉब्लम ये है ना कि वो किसी को बाद रोक नहीं सकता है, ठीक है। आर्टिकल 16 पढ़े ना, सब अवसर में समान अवसर, तो यहाँ जनरल में सब आ जाएंगे, मतलब बाहर के अप्लाई भी कर सकते हैं। और व्यापम लेता है ना तो वो क्या करता है, निवास के आधार पर आपका डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है ना, लिखा है ना, तो व्यापम इसीलिए उसको बोल रहे हैं कि व्यापम लेना चाहिए, ठीक। तो थोड़ा सा देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, बीच बीच में पूछ लेना कुछ लगेगा, ठीक है। तो हिस्ट्री की क्लास के लिए ही, ठीक है। मैडम थोड़ा लॉन्ग लेंगी, ठीक, उसके खत्म करेंगे, तो इस सप्ताह है, उसके बाद तो फिर देखते हैं, ठीक हो।